अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। सब इंस्पेक्टर का पेपर आप लोगों तक पहुँच गया है। अभी हम सेकंड पेपर देखते हैं जी, आपका जो इवनिंग में हुआ था 2 बजे। तो इसमें जो है ना, मैंने आपको लास्ट पिछले पेपर में भी बताया है कि ये जो सिटी ऑफ फ्लावर पिशावर वाला जो है ना, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि एक में है कि दो। मुझे दोनों टाइम के स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भेजा है। और बहरहाल सिटी ऑफ फ्लावर्स जो है वो आप लोगों को पता है पिशावर को कहते हैं। लॉन्गेस्ट कोस्टल कंट्री जो है, सबसे ज्यादा मतलब जिसके साथ साहिली समुंदर लगता है ना, तो वो कनाडा है। ठीक है जी। लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की जी? 1923 के अंदर ज्वाइन की है। और एमए कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ? 1875 के अंदर हुआ। अगर वो स्कूल का पूछ ले तो इसी के 2 साल बाद जो है वो स्कूल, और 1920 के अंदर जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो बनी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑप्शन यूज टू चेंज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन एमएस पावर पॉइंट। देखें जी, एमएस पावर पॉइंट में वो कहता है कि एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट। देखें, ये कॉपी पेस्ट या तो इकट्ठा लिखता वो, तो इकट्ठा उसने नहीं लिखा हुआ, अलग लिखा हुआ है, कट भी अलग लिखा हुआ है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या होता है, आप जो है ना, कोई टेक्स्ट है, उसको जैसे कि आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से पकड़ के दूसरी जगह यहाँ पे छोड़ दिया, तो ड्रैग एंड ड्रॉप से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स 1/3 ऑफ इनलैंड वाटर? तो अब देखें, जो कैस्पियन सी है वो सबसे बड़ा इनलैंड वाटर है हमारे पास, तो बी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए जी? आगरा में पैदा हुए। और आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो इसमें जिसमें माजी के जमाने का मफहूम पाया जाए। ठीक है जी। तो पास्ट कहते हैं, माजी है तो इसमें माजी होगा, यहाँ फेले माजी भी हो सकता था, मे भी ऑप्शन में फेले माजी हो, मैंने गलत दे दिया हो। तो जैसे लास्ट पेपर में भी मैंने बताया, अगर कोई मिस्टेक आप लोगों को मिलती है तो वो कमेंट में बता दिया करें ताकि करेक्शन हो जाए। वो इसम जिसमें किसी जमाने का मफहूम पाया जाए, तो इसमें ज़र्फ होता है। ठीक है जी। ये भी दो तरह का होता है, एक इसमें ज़र्फ ज़मा होता है और एक इसमें ज़र्फ मकां होता है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी, चेंज द वॉइस, ओपन द विंडो। इसका इजी है बहुत ही, बी लेट द विंडो बी ओपन। कंट्रोल के से क्या होता है जी? हाइपर लिंक लगता है। वो आप लोगों ने अक्सर देखा हुआ है ना कि जब आप गूगल खोलते हैं तो कोई ऐसे ब्लैक में लिखते लिखते ना, एक जो है ना वो ब्लू में लिखा आता है और उसके नीचे ऐसे लाइन भी लगी होती है, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो कहीं और जो है ना वो आपको किसी और वेबसाइट पे ले जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? वो हाइपर लिंक होता है। अच्छा जी, उसके बाद 12th नंबर पे हमारे पास है सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर टेक्स्ट। देखें, टेक्स्ट के लिए वैसे पावर पॉइंट भी होता है, लेकिन इसमें हम ना मोस्टली प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। ठीक है जी। क्या बनाते हैं जी? प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, और बाकी जो लेटर वगैरह होते हैं ना आपके, जो हम टाइप करते हैं, वो एमएस वर्ड में करते हैं। तो ये जो है ना, इसका सूटेबल आंसर है एमएस वर्ड। हाउ टू इंसर्ट साउंड इन एमएस वर्ड? तो एमएस वर्ड में इंसर्ट वाला ऑप्शन होता है, वहां पे लगा होता है वो ऑडियो, तो ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें जो है ना आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद पूछता है, हाउ मेनी मार्जिन्स लाइंस आर देयर इन एमएस वर्ड? तो एमएस वर्ड के अंदर जो है आपके पास 4 मार्जिन्स लाइन होती हैं, टॉप बॉटम और लेफ्ट और राइट वाली। ठीक है जी। स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट टाइप इन एमएस वर्ड। तो वैसे जब भी आप खोलते हैं ना एमएस वर्ड, तो कैलिबरी जो है ना ये ऑटोमेटिकली लगा होता है, लेकिन मोस्टली जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने टाइम्स न्यू रोमन के अंदर बनाया हुआ है। ये जो सारा लिखा हुआ है ना, ये टाइम्स न्यू रोमन के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा जी, वो इसम जिसमें किसी जगह या वक्त का मफहूम पाया जाए, ये गालिबन दोबारा से रिपीट हो गया है हमारे पास, अभी बताया मैंने। जगह या वक्त जो है वो इसमें ज़र्फ होता है, और इसकी 2 टाइप्स भी मैंने भी आपको बता दी हैं। अच्छा जी, कंपैरेटिव डिग्री आपको पता है कौन सी होती है जी? जो सेकंड डिग्री होती है जिसमें कंपेयर कर रहे होते हैं हम, वो कंपैरेटिव होती है। और वो पूछता है किसकी जी? गुड की। तो गुड कौन सी है जी? ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है जी। पॉजिटिव के बाद कौन सी होती है जी? दूसरे नंबर पे कंपैरेटिव होती है, और तीसरे नंबर पे कौन सी होती है जी? सुपरलेटिव होती है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे सुपरलेटिव होती है। तो गुड के बाद आता है बेटर, बेटर के बाद आता है बेस्ट, यानी कि जो सुपरलेटिव है वो कौन सी हुई जी हमारे पास? बेस्ट हुई, और कंपैरेटिव हो गई बेटर। हमारी क्लास में एक लड़का था, उससे पूछा सर ने, इसका बताएं गुड का 3 फॉर्म्स बताएं। वो कहता गुड गुडर गंडेरियां। तो आपने वो वाला नहीं लगा देना, गुड गुडर गंडेरियां वाला। तो नेशनल एक्शन प्लान का पूछा हुआ है जी, किस साल में स्टार्ट हुआ? 2014 के अंदर जनाब अली ये स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ओल्डेस्ट पार्लियामेंट पूछी हुई है, किसकी है जी?
तो आइसलैंड जो है उसकी पार्लियामेंट सबसे पुरानी पार्लियामेंट है। G7 की समिट होती है जी 2025 की, और वो पूछता है कौन सी कंट्री में होती है, कनाडा के अंदर होती है। अच्छा, ये जो सोमालिया वाला है ना, तो एक गालबन सूडान का अलग आया था और सोमालिया का अलग आया था। तो सोमालिया की जो जीनोसाइड है वो पूछते हैं कि किस रीजन के अंदर हो रही है, तो इसाक रीजन है सोमालिया के अंदर, और वो ये सोमाली लैंड में ही बनता है। मैंने जब इसे सर्च किया तो अब मुझे ये नहीं पता कि आपके पेपर में ये सोमाली लैंड वाला ऑप्शन था कि नहीं था, तो बहरहाल जो है ये इसाक वाला ऑप्शन तो था ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन बनता है वहां पे। आगे चलते हैं जी। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन सप्लाई ऑफ, कंटिन्यूअस सिग्नल की सप्लाई पे जनाब अली वर्क करता है ये। 23 देखते हैं। कंप्यूटर विच इज बिगर देन पोर्टेबल कंप्यूटर बट सेम फंक्शन एज लैपटॉप, तो डेस्कटॉप होता है, जाहिर बात है वो ज़रा बड़ा होता है और लैपटॉप की तरह ही वर्क कर रहा होता है, लेकिन उसमें आपको एलसीडी जो है वो अटैच करनी पड़ती है, बाकी भी कीबोर्ड माउस वगैरह भी अटैच करना पड़ता है, लेकिन लैपटॉप में जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है। अच्छा जी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन आ गया जी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर कितने जो है ना वो साल गुजारे, तो मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल गुजारे, बाकी के जो 53 ईयर्स हैं वो कहाँ गुजारे जी, वो मक्का के अंदर गुजारे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आयतुल कुर्सी इज इन विच सूरा, तो सूरह बकरा के अंदर जो है ना वो आयतुल कुर्सी मौजूद है। विच गजवा इज मेंशन इन सूरह इमरान, तो गजवा ओहद जो है वो सूरह इमरान के अंदर मेंशन है। अच्छा जी, ओहद। बोरिथ लेक का पूछा उसने, कहाँ पे है, वो है जी हुंजा के अंदर। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ये गिलगित लगा हुआ है ना, तो इट इज पॉसिबल किसी ने आपको बताया हो कि बोरिथ लेक कहाँ है जी, जीबी के अंदर है। तो अगर किसी ने आपको जीबी में बताया है तो जीबी का मतलब गिलगित तो ना हुआ ना। जीबी और गिलगित तो दो अलग अलग चीजें मालूम हो रही हैं यहाँ पे। कैसे मालूम हो रही है? जो गिलगित है ना वो एक अलग से शहर है, और जो गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे तो जो पूरा रीजन है, जो कश्मीर वाला अलग हो गया था पाकिस्तान के साथ जो अटैच्ड है, उस पूरे रीजन को हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। अब उस पूरे रीजन के अंदर स्कर्दू भी है, हुंजा भी है, और गिलगित अलग से भी है, और चित्राल भी है। लेकिन जो हुंजा है ना, ये आपने चूज करना है, खाली गिलगित चूज नहीं कर लेना। ठीक है, तो होप सो जीबी का आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, एक बुक का नाम दिया हुआ है आपको, डॉटर ऑफ ईस्ट। वो पूछते हैं जी किसकी बुक है, किसने लिखी? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने लिखी थी डॉटर ऑफ ईस्ट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है सबसे पहले कराची है, फिर लाहौर है, तीसरे नंबर पे मुल्तान नहीं है बल्कि फैसलाबाद है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये कोस्ट लाइन वाला वहाँ भी मैंने आपको बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ, तो मे भी किसी एक पेपर के अंदर ही होगा। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो कनाडा की ही है, या ये मेरे ख्याल ऊपर रिपीट हुआ है। तो बहरहाल जहाँ भी रिपीट हुआ है तो ये 2 बार आ चुका है। फिर ना एक जो है उन्होंने ये नाम दिया हुआ था, निक नेम, लैंड डाउन अंडर। ठीक है जी, ये पूरे का पूरा वो पूछते हैं कि किस कंट्री का निक नेम है, तो आप बताएंगे जी। ये है जी ऑस्ट्रेलिया का निकनेम। ठीक है जी, ए ऑस्ट्रेलिया का। लॉन्गेस्ट रिवर पूछा हुआ था जी पंजाब का आपसे, तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है जी? सतलुज है हमारे पास, सतलुज रिवर सबसे बड़ा है। 33 ANA इज द एयरलाइन ऑफ। अच्छा, ये जो है ना उसने न्यू क्वेश्चन दिया है ANA वाला ना, तो इससे पहले जो है वो जब जापान की एयरलाइन पूछते हैं ना तो वो JAL जल देते हैं, इससे बनता भी जापान एयरलाइन है, लेकिन ANA भी जो है वो जापान की ही है। तो ये जो है मोस्टली लोगों का उम्मीद करता हूँ कि गलत ही हुआ होगा क्वेश्चन, जिसने भी जल याद की होगी उसका तो गलत ही होगा। अच्छा जी, 34 नंबर पे हमारे पास है इलास्टिक का एंटोनिम पूछा हुआ है। इलास्टिक जो बच्चों वाली शलवार में हम डालते हैं तो वो इलास्टिक होती है ना, खींच जाती है जो, तो जो नहीं खींचती तो वो रिजिड होती है। ठीक है जी, ये इसका ऑपोजिट हो गया। एंटोनिम ऑफ अर्नेस्ट, इसका हो जाता है जी इनसिंसियर, इसका मतलब हो जाता है हमारे पास सिंसियर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है सिनोनिम ऑफ वील्ड दिया हुआ है, तो वील्ड का मतलब होता है किसी चीज को इस्तेमाल करना, यूज जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये गुड वाला आ चुका है, लियाकत अली खान वाला भी आ चुका है पहले क्वेश्चन। ईरान के प्रेसिडेंट का नहीं आया, तो मौजूदा जो है ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद
पिज़िशकियान साहब, ठीक है जी। और ईरान के बारे में तो आप लोगों को ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए आजकल के दिनों में जिस तरह सूरत हाल चल रही है, तो मज़ीद जो आपका डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक है वो ईरान और यूएस के ऊपर आ सकता है, ठीक है जी। 99% चांसेस हैं कि ये टॉपिक आ जाएगा। बेशक एडी के पेपर में ना आए तो सब इंस्पेक्टर में आ जाएगा, उसमें नहीं आएगा तो एलडीसी यूडीसी में आ जाएगा, कहीं ना कहीं लेकिन लाजमी आएगा। अच्छा जी, असाबिया जो है वो एक कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है जी। तो उसने वो पूछा कि ये असाबिया का कंसेप्ट किसने दिया, असबियत भी इसे पढ़ते होते हैं उर्दू के अंदर, तो ये दिया था इब्ने खुल्दून ने। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच इज़ द लार्जेस्ट इनलेट ऑफ वाटर इनलैंड। तो अब ऊपर वाला मेरे ख्याल वो जो है अलग था क्वेश्चन, ये अलग है। तो जो गिवन ऑप्शंस थे ना उसमें तो सुपीरियर लेक बनता है, ठीक है। वो एक स्टूडेंट ने मुझे बताए थे ऑप्शंस, तो उसने फिर उसी को हमने जो है ना मद्देनजर रखते हुए हमने सुपीरियर लेक को कहा कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा जो है ना वो इनलेट है। अगर कैस्पियन होता यहाँ पे उसकी जगह तो फिर कैस्पियन को ही हम कहते, ठीक है जी। तो इस तरह से एक वो 1/3 वाला आ गया हमारे पास पहले क्वेश्चन। अच्छा, शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेस्ट। अब ये भी मोस्टली लोगों का गलत होगा क्योंकि मोस्टली लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को अंडरलाइन करने वाला जो है ना वो किया होता है। तो डबल अगर करना होता है तो आपने शिफ्ट आपको साथ दबाना पड़ता है, फिर 2 लाइनें लग जाती हैं आपके टेक्स्ट के नीचे। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड टू डबल अंडरलाइन द वर्ड राइट टू द कर्सर। हाँ, तो दोनों तरीके से उसने पूछ लिया। उसने ये भी पूछ लिया कि अगर आप मैनुअली करते हैं तो कैसे करेंगे, और उसने ये भी पूछ लिया शॉर्टकट की से कैसे करेंगे। तो ये तो होम टैब वाला है ना, तो अंडरलाइन वाले में जाते हैं। अंडरलाइन वाले में जाके और एक ना जो है ऐसे छोटा सा ऐसे एरो बना होता है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं नीचे काफी सारी लाइंस जो है ना वो खुल आती हैं। कोई लाइन जो है वो सिंगल होती है, कोई लाइन जो इस तरह करके डबल होती है, कोई इस तरह की लाइन होती है। तो वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जो लाइन भी आपने सेलेक्ट करनी हो। अच्छा जी, आगे है आज मरे कल दूसरा दिन। क्या मतलब? इसका मतलब है वक्त तेजी से गुजर रहा है, यही बनेगा ना। तो जिंदगी बदलती रहती है तो नहीं बन सकता, चले बी बनेगा इसका। आगे चलते हैं जी हम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड फॉर हाउ मेनी डेज इन द बैटल इन द बैटल फील्ड इन द बैटल ऑफ गज़वा तबूक। ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी मेरा ख्याल आ चुका है, तो इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने आपको 20 बताया है ना लास्ट, इसको ज़रा देख लेना, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि 20 है कि कितना है। तो बहरहाल इसको सर्च कर लेना और कोशिश करेंगे कमेंट में भी बता दें अगर किसी ने सर्च कर लिया तो। फिर देखते हैं जी 46 पे है हमारे पास, विच कंपनी इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम होम कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो सबसे पहले करवाया था आईबीएम ने, ठीक है, एप्पल ने नहीं करवाया था। ये गालबन मैंने लास्ट आपको जो दिया ना उसमें एप्पल मैंने आपको बताया है, ग्रुप वालों को सिर्फ कह रहा हूँ, बाकी जो पब्लिक है उनको नहीं कह रहा। अच्छा, उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कितने हैं टोटल? तो 36 हैं। वो एक ने भेजा हुआ था 38 नहीं है जी, 36 हैं, काउंट करना। और विच इज़ द ओनली फर्टाइल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो थर है ना हमारा जो डेजर्ट है सिंध के अंदर दूसरी साइड पे लगता है जाके, जो इंडिया का है राजस्थान, वो जनाबे अली फर्टाइल जो है, सॉरी ये फॉरेस्ट नहीं था, ये फर्टाइल यहाँ पे था हमारे पास डेजर्ट, ठीक है जी, फर्टाइल डेजर्ट था, इसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो पाकिस्तान के अंदर ही है हाईएस्ट, स्कर्दू के अंदर है, ठीक है जी। और विच इज द मोस्ट अर्बन पॉपुलेटेड कंट्री इन साउथ एशिया। तो अब देखें उसने पूछा है कि मोस्ट अर्बन पॉपुलेटेड, ये आपने बस याद रखना है। तो अगर ये हम बोलेंगे तो जो भूटान है ना वो करेक्ट ऑप्शन है इसका, इंडिया का गालबन वहां पे ऑप्शन था भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर। इस्लाम के जो है वो टोटल 5 पिलर्स हैं, ठीक है जी। लिनक्स टॉरवेल्ड ने इन्वेंट किया है जी, क्या चीज़, ये पूछा हुआ था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। लिनक्स जो है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ की जगह भी हम इसे यूज़ करते हैं, ये नाम से भी मिलती जुलती है, ठीक है इसके, तो ये इसने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट अ पिक्चर इन एमएस वर्ड। तो इंसर्ट में जाके पिक्चर करते हैं, चाहे ऑडियो करनी है, चाहे वीडियो करनी है, चाहे पिक्चर करनी है, वहीं से जाके इंसर्ट करते हैं आप।
शॉर्टकट की पूछी हुई थी टू सिलेक्ट अ होल रो इन एक्सेल। अब जो बंदा तो एक्सेल पे काम करता है ना, तो उसे तो ये फिंगर टिप्स पे होगी, तो शिफ्ट स्पेस से जो है ना वो आप सिलेक्ट करते हैं, और अगर आपने उसको काटना हो, डिलीट करना हो, तो साथ में आप माइनस दबा देते हैं शिफ्ट के, वो फिर डिलीट हो जाती है। ठीक है जी। MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है, शायद मैंने वहाँ पे कुछ और वर्डिंग दे दी, यहाँ कुछ और। बहरहाल इसमें जाहिर बात है कि टाइपिंग ही होती है, बाकी चीज़ें तो होती नहीं। ऑब्जेक्ट मूविंग इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड, तो आपने देखा ना कि मूव कर रही होती है अक्सर कोई तस्वीर आगे पीछे जो है ना, हिल रही होती है, एनिमेशन कहते हैं जी उसे। BRT, जो BRT बस सर्विस भी आपने पता है आप लोगों को, पिशावर वाली, उससे क्या बनता है जी, बस रैपिड ट्रांजिट जो है ना वो इससे बनता है। CD से क्या बनता है जी, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंपैक्ट डिस्क जो है CD से बनता है। अच्छा जी, विच कंपनी क्रिएटेड कंप्यूटर फॉर होम यूज, IBM, ये मैंने आपको बता दिया, ऊपर जो है वो रिपीट था लेकिन वो गलत था, ये वाला ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है मुस्लिम इन्वेडेड स्पेन, तो ये मैंने आपको बताया कि 711 AD के अंदर जो है इन्वेड किया। और उसके बाद है जी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर्स ट्रीटी विच रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान, तो झेलम, चनाब और साथ में इंडस, तो आप लोगों को पता है कि जो सबसे बड़ा दरिया है हमारे पास, ये 3 दरिया जो है पाकिस्तान को मिले थे। ठीक है जी। अच्छा जी, वेयर डिड द सोडानीज जीनोसाइड अकर, ऊपर जो है वो सोमालिया वाला था, ये क्या है जी, ये सोडानीज है। तो दरफूर कन्फ्लिक्ट मैंने एक बताया था आपको लेक्चर में, ये वही दरफूर वाला इलाका है। हाउ मेनी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज वर लिस्टेड इन रैंकिंग प्लेटफॉर्म 2026, तो इसमें आपके पास 48 है। वो अक्सर जो है ना ये वो फेसबुक पे भी लोगों ने बना के शेयर किया हुआ था। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अच्छा वर्ल्ड फूड वाले मैंने आपको बताया हुआ है कि फूड वाले मोस्टली कहाँ हैं जी, वो इटली के अंदर है, इटली इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज नोन फॉर इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो जाने जाते हैं ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। उसके बाद है हमारे पास एक एनालॉजी दी हुई है, लाइन अगर जो शेर है यानी कि वो कार्निवोवर्स है, कार्निवोर कौन सा होता है, जो शेर जो गोश्त खाता है ना, तो उसे हम कहते हैं कार्निवोवर। और हर्बीवोर कौन सा होता है, जो सिर्फ और सिर्फ घास फूस खाते हैं। अब यहाँ पे उसने पूछा है, अब सिर्फ ये एक ओमनीवोवर वाला ही लगता है यहाँ पे, जो हैन होती है यानी कि जो मुर्गी होती है, वो जनाबे अली वो पत्ते शत्ते भी खा, मतलब सब्जा भी खा लेती है, जो सब्जियों वाली चीजें होती हैं, और गोश्त वाली भी, इसलिए वो ओमनीवोवर हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ स्पेलिंग ऑफ द टेक्स्ट, तो एडिटिंग जो है ना वो होती है स्पेलिंग नॉट रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ स्पेलिंग ऑफ द टेक्स्ट। हाँ, एडिटिंग से वैसे हो जाती है, ये वाला क्वेश्चन शायद यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, तो फिर ये जो है ना आपका करेक्ट बनेगा। ये भी अगर किसी को स्टेटमेंट याद है तो बताइएगा। उसके बाद है जी 69, जाहिर का मुतजाद पूछा हुआ है आपसे, बातिन होता है। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था। सलाहुद्दीन अयूबी का असल नाम क्या था जी, उनका असल नाम यूसुफ था। कमीज तर होना, तो इसका जो है ना शायद ये, मुझे ऑप्शन तो पता नहीं है अभी, ये कोई ईडियम है। बहरहाल पसीने पसीने में शराबूर होना जो है वो इसका मुझे लगता है, और किसी ने अगर पेपर दिया हो और एग्जैक्ट जो है किसी को याद हो तो वो भी बताइएगा मुझे। उसके बाद जो है जुमला अजीज तुलबा के बाद कौन सी अलामत लगाई जाती है, तो ये आपके पास कोमा लगाया जाता है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोमा। ये आपके थी जी, ओहो, ये आपके थे तकरीबन मेरा ख्याल कोई 68 या 67 क्वेश्चन बनते हैं जो मेरे पास थे। बाकी अगर किसी को याद हो तो, हाँ एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था, वो मीट वाला था। ठीक है जी, इसको 73 बना ले। वो पूछता था व्हील, व्हील था कि व्हील था गालबन, तो ये किसके गोश्त को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जी जो काऊ का होता है ना गोश्त, उसे कहा जाता है। ये वाला करेक्ट ऑप्शन था। तो ये हो गया जी अब आपका पेपर, LDC UDC वगैरह का जो भी इकट्ठे आए थे। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों का नेक्स्ट फेज क्या है जी, डिस्क्रिप्टिव है। वो पहले भी मैं आपको पिछले पेपर में भी बता चुका हूँ।
तो डिस्क्रिप्टिव की आप लोगों ने अगर प्रिपरेशन करनी है तो हम मंडे से जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप जो है ये व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, यहाँ पे टेक्स्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन करना सिर्फ क्या है, आपने व्हाट्सएप करना है, अलग से आपने कॉल नहीं करनी। आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।